हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए किरात अर्जुनियम का श्लोक संख्या 7 लेकर के आए हैं। इसका अनुवाद भी हम आपको कराते हैं। तो चलिए हम देखते हैं श्लोक संख्या 7। विसंगमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थतोऽपि वनादिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगति सुयोधनः। इसका अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद है, सिंहासनासीन होते हुए भी, सिंहासन पर बैठे हुए भी वह सुयोधन वनवास आश्रयी यानी कि वनवासरयी अतएव विष्पन्न आपसे अपनी पराजय की आशंका करता हुआ ध्रुत कीड़ा के बहाने जीती गई पृथ्वी को अब नीति से जीतना चाह रहा है। जो वनेचर गया था वो सारा वृत्तांत युधिष्ठिर को सुना रहा है और बता रहा है, सिंहासन पर बैठे हुए सुयोधन वनवासरयी अतएव आपसे पराजय की आशंका करता हुआ ध्रुत कीड़ा के बहाने जीती गई पृथ्वी को अब नीति से जीतने का प्रयास कर रहा है, जीतना चाह रहा है। 8वां देख लीजिए श्लोक। 8वां है, तथामि जिह्वः सह भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन्भूतिं नार्यसंगमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्माभिः। फिर से देख लीजिए। तथामपि जिह्वः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन्भूति मनार्यसंगमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्माभिः। इसका अनुवाद देख लीजिए। इसका अनुवाद है, फिर भी अर्थात विसंगित होते हुए भी कुटिल प्रवृत्ति वाला वह, कुटिल प्रवृत्ति वाला कौन? दुर्योधन, है ना। कुटिल प्रवृत्ति वाला वह दुर्योधन आपको जीत लेने की लालसा अपनी दान दक्षिणादि गुण संपत्ति से धवल कीर्ति का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य का अभ्युत्थान करने वाला महापुरुषों के साथ किया गया विरोधाभाव भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा अच्छा होता है या अच्छा है। ये सूक्ति है, ये आपको सूक्ति पेपर में भी आता है। क्या है? महापुरुषों के साथ किया गया विरोधाभास भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा अच्छा है। यानी कि महापुरुषों से किया गया जो विरोध होता है वो आपके ज्ञान को बढ़ाता है। ये विरोधाभास क्या होता है? अच्छा होता है, लेकिन दुष्टों के साथ मित्रता से अच्छा होता है। फिर से समझ लीजिए, महापुरुषों के साथ किया गया विरोधाभाव भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा अच्छा होता है। यानी कि महापुरुषों से किया गया विरोध अच्छा होता है, लेकिन दुष्टों के साथ किया गया मित्रता अच्छी नहीं होती है ना। ये कहने का भाव है। फिर उसके बाद अगला हम देख लेते हैं श्लोक संख्या 9। कृतारिष डवर्गजयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तन्दिव मस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। फिर से देख लीजिए। कृतारिष डवर्गजयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तन्दिव मस्ततन्द्रिणा विजन्तये तेन नयेन पौरुषम। कहने का भाव क्या है? अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद है,
काम क्रोधमपि। अतः शत्रुओं के षड वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाले, किस पर? काम क्रोधमपि अंतः शत्रुओं के षड वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाले अगम्य रूप वाली मनुपष्टि प्रजापालन पद्धति को चरितार्थ करने की आशंका वाले आलस्य विहीन अर्थात उत्साह संपन्न उस दुर्योधन द्वारा कार्योचित समय का विभाजन करके नीतिपूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। वनेचर सारा वृत्तांत युधिष्ठिर को बताता है कि दुर्योधन क्या क्या कर रहा है, वो सारी बातें वो बताता है कि अंतः शत्रुओं के षड्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाले अगम्य रूप वाली मनुपष्टि प्रजापालन पद्धति को चरितार्थ करने की आशंका वाले आलस्य विहीन अर्थात उत्साह संपन्न उस दुर्योधन द्वारा कार्योचित समय का विभाजन करके नीति पूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो अब आगे हम आपको 10वां श्लोक कराएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।